हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद अस। आज की क्लास में मैं आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जो आपकी एग्जामिनेशन, मेरा मतलब कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच एक ऐसा टॉपिक है, इतना वास्ट टॉपिक है कि हम इसके सभी रूल्स जानने के बाद भी हमेशा गलती कर ही देते हैं जब भी इसके कन्वर्जन की बात आती है। तो आज की क्लास में मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस सिलेक्ट करे, स्पेशल सेंटेंसेस जो कि हमने सुने तो होते हैं, लेकिन जब हम उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप ये कन्वर्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है आपका, ही सेड आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, अब सेंटेंस को देख के पता लग रहा है कि एक तो ये सिंपल पास्ट टेंस है और इसमें कोई अपनी हैबिट बता रहा है। ये जो यूज टू है ये हैबिट अपनी एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। तो आप याद रखिएगा, जब भी यूज टू सेंटेंस में होगा तो अगर आप ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो जो यूज टू है वर्ड वो सेम रहेगा, आप उसे चेंज नहीं करेंगे। तो जो रिपोर्टेड स्पीच में इसका सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, ही सेड दैट ही यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, सो नो चेंज देयर। अब कुछ और वर्ड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर जो कि जब भी आप उनका इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। उनमें है तो आपका नीड नॉट, उसके बाद यूज टू जैसे कि मैंने ऊपर यूज करके बताया। नेक्स्ट है वुड रादर, आई वुड रादर करके सेंटेंसेस आपने सुने होंगे और पढ़े भी होंगे। तो जिन सेंटेंसेस में आई वुड रादर डू दिस और दैट करके कोई भी सेंटेंस होगा तो वहां पर आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त उसको चेंज नहीं करेंगे। फिर है वुड बेटर, फिर उसके बाद हैड रादर या हैड बेटर। तो ये वाले जो वर्ड्स है इनमें कोई चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सेड टू मी व्हाइल आई वॉज स्टडिंग यू वर प्लेइंग। अब इस सेंटेंस में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है आपका सेंटेंस का उसमें टाइम क्लॉज है तो इसमें टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप ये सोचेंगे कि पिछली क्लास में मैंने बताया कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है आप उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, लेकिन अगर टाइम क्लॉज आ जाता है ऐसे सेंटेंसेस में तो आप उसमें चेंज नहीं करेंगे टेंस को। तो आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी इस सेंटेंस की वो बनेगी, ही टोल्ड मी दैट while he was studying, I was playing। तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, और उसमें टाइम क्लॉज दिया हुआ है तो उसमें भी आप टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त। अच्छा, आप पहचानेंगे कैसे? अगर सेंटेंस में while, when जैसे वर्ड्स आ रहे हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में आप टेंस में चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच बनाते वक्त। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सेड गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक, तो जब मैंने प्रीवियस क्लास में उससे भी मतलब जो पिछली क्लासेस में मैंने डिस्कस किए थे रूल्स कि कब हम और कैसे रिपोर्टेड स्पीच बनाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वहाँ पर मैंने बताया था अगर कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट होगा तो आप उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सेम रहेगा। कैसे? ही सेड दैट गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हमने देखा कि यहाँ पर भी हमने टेंस को चेंज नहीं किया। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड व्हेन आई वॉज अ किड आई कुड नॉट गो आउट अलोन। ठीक, उसने कहा कि जब मैं छोटी थी या जब मैं बच्ची थी तो मैं बाहर मुझे अकेले मैं नहीं जाती थी। तो अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे यहाँ पर भी हम एक तो टेंस चेंज नहीं हुआ और दूसरी चीज़ ये जो कुड है यहाँ पर आपको पता है एक मॉडल है। तो अगर सेंटेंस का जो मीनिंग है उसके हम जो मीनिंग को देखते हुए हम मॉडल में परिवर्तन कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त। कैसे? अब वो मैंने कैसे किया मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो कुड है वो एक तरीके से परमिशन को शो कर रहा है कि उसे जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने यहाँ पर कुड को रिप्लेस किया किस वर्ड से? अलाउ से। तो जब आप ऐसे सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, शी सेड दैट व्हेन शी वॉज अ किड शी वॉज नॉट अलाउड टू गो आउट अलोन। ठीक,
तो यहाँ पर बस सिंपली हमने क्या किया, हमने मॉडल चेंज कर दिया सेंटेंस के मीनिंग को देखते हुए, लेकिन उसमें मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। एंड द लास्ट सेंटेंस इज शी सेड आई प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स। अब यहाँ पर अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और साइमल्टेनियस एक्शन से एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब एक टाइम में दो काम हो रहे हैं। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस आए और उसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो वहाँ पर भी आप टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो अगर इसका इनडायरेक्ट स्पीच करना है तो कैसे होगा, शी सेड दैट शी प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स। तो आपने देखा कि जो टेंस था सेंटेंस का सिंपल पास्ट टेंस, वो सिंपल पास्ट टेंस ही रहा, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसमें साइमल्टेनियस एक्शंस एक्सप्रेस किए जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और ये सेंटेंसेस कुछ अलग हैं, इसलिए मैंने कुछ ये खास सेंटेंसेस चुने थे आपके लिए, क्योंकि उन सेंटेंसेस में वो रूल्स अप्लाई नहीं हुए हैं जो हमने अब तक पढ़े थे या हमने अब तक जाने थे। तो अगर आप इन चीज़ों को ख्याल रखेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आप कभी भी इस टॉपिक को गलत नहीं करेंगे, चाहे वो आपकी स्टूडेंट लेवल पर हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर हो रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। ये कुछ अलग से मैंने सेंटेंसेस आपके लिए चुने थे। तो मैं अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, जिससे कि ये जो स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है सभी लोगों को तक पहुंच सके। और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।